Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के बारे में समझाऊंगी। वर्णमाला क्या होती है? वर्ण यानी कि मोती और माला यानी कि माला, यानी कि वर्णों की माला। जैसे कि हम एक माला में मोती पिरोते हैं, उसी तरह हमारी हिंदी भाषा में वर्णों की एक माला है और उसी से हमने आज हिंदी भाषा सीखी है। पहले हम वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कहलाता है। वर्ण की परिभाषा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके कोई टुकड़े या कोई खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि हम जो वर्ण है, वर्ण के कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, शब्द के टुकड़े हो सकते हैं। वर्ण अभी है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहला है स्वर। स्वर 11 होते हैं। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन होते हैं 39। और तीसरा एक है अयोग्यवाद। ये होते हैं 2। ये जो अयोग्यवाद है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इनका अपना एक अलग ही मतलब है। पहला था स्वर। स्वर कितने बताए थे मैंने? 11। अ, आ, ई, उ, री। ए, आई, ओ, औ। कितने हुए? 11। स्वर की परिभाषा है कि स्वर एक ऐसी इकाई है जिस वह अपने आप में स्वतंत्र है, जिसके कोई भी उसमें जो वर्ण आते हैं उनके कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं और वो उनको बोलते समय किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। फिर है अयोग्यवाद। जैसा कि मैंने बताया था, अयोग्यवाद ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अंग, अह। अंग है वो है अनुस्वार और अह है वो है विसर्ग। अनुस्वार है उसका प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में होता है और अंग है, अह है, वो जो है वो विसर्ग, वो हमारी संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। फिर है व्यंजन। दूसरा नंबर है व्यंजन। व्यंजन मैंने बताए थे कि कितने होते हैं? 39। यानी कि व्यंजन की परिभाषा है कि उसमें उसको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बगैर स्वर की सहायता के वो बोले नहीं जा सकते हैं। स्वर व्यंजन है, उनके 4 भाग हैं। व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 में। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न। ये जो ठ और ड है ये अलग से हैं, जिनके नीचे बिंदु होता है त और थ के नीचे। ये दो एक्स्ट्रा आ गए हैं अभी। इनका प्रयोग और इनका प्रयोग अलग अलग होता है। इनका प्रयोग है, बोलने में सेम होते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है, ये जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो फर्स्ट में आता है उनका प्रयोग, ये इन दोनों का प्रयोग होता है। और ये इनका प्रयोग होता है जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो सेकंड नंबर पे अगर इनका आता है तो सेकंड नंबर पे इनका प्रयोग आता है तो इनका प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ड से डमरू, तो पहला वर्ड था ये, ठीक है। फिर अगर हम लिखते हैं पेड़, पेड़ में हमने क्या किया, ड के नीचे बिंदु किया, तो ये कहाँ आया, शब्द के दूसरे नंबर पर। ऐसे ही ढ का प्रयोग किया था, ढ से होता है ढक्कन। और अगर हमें इनका प्रयोग वापिस से यहां पर करना पड़ता है तो जैसे लुढ़का, लुढ़का, तो ये एक वर्ण, उसके दूसरे बाद जो वर्ण आया उसमें ये वाला शब्द आता है। फिर आता है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये कितने हुए, 25 है टोटल। स्पर्श व्यंजन है 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं 4, य, र, ल, व। कितने हैं, 4। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम इन वर्णों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे अंदर से, मुंह से, यानी जो ध्वनि आती है वो हमारे अंदर के जितने, मुंह के जितने भी अंदर के जो भाग हैं उनको स्पर्श करती हुई आती है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह। ये भी कितने होते हैं, 4। श, इसको बोलते हैं तालव्य श, इसको मूर्धन्य श, और ये जो स है उसको दंतव्य श बोलते हैं। जैसे इस स को तालव्य स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इस श का प्रयोग करते हैं, जो हमारी जीवा है वो हमारे तालवे को टच करती है, यानी कि स्पर्श करती है। और ये जो स है उसको हम मूर्धन्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इस श का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। और इस स का प्रयोग हम दंतव्य क्यों बोलते हैं, अगर इस श को हम बोलते हैं श, तो हमारे जो दांत हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दंतव्य। फिर है चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है, उनमें दो व्यंजन का मेल होकर के एक व्यंजन बना है। श, त्र, ग, श्र। ये जो है संयुक्त व्यंजन, ये जो 4 हैं, ये भी कितने हैं, 4। इन चारों में 2 क्या है, व्यंजन है, और एक है स्वर। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि हर एक व्यंजन में स्वर होता है, और बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन को हम बोल नहीं सकते हैं। पहला क्ष, इसके अंदर है क जो है वो स्वर रहित है, और जो स है वो स्वर सहित है। फिर है त्र, तो त्र में त जो है वो स्वर रहित है, और र है वो स्वर सहित है। फिर है ज्ञ,
तो गे में भी जो ज है वो स्वर रहित है और अनाह वो स्वर रहित है। फिर है श। श के अंदर भी जो स है वो स्वर रहित है और जो र है वो स्वर सहित है। इनका प्रयोग है वो हमारे इस भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो इनके साथ में किया जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।